क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए जो आपकी सितंबर महीने की एमपी बोर्ड की चल रही है उसके लिए विज्ञान का सेट ए सोल्व कराऊंगा। इसके बाद में मैं सेट बी, बस 2 तरह के पेपर सोल्व करने हैं। इन दोनों पेपर के अलावा आपको पेपर दूसरे पढ़ने भी नहीं है। एमपी बोर्ड के आप कोई से भी जिले से आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। देखो, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी में जब टूटेगा तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो वो है आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए Fe2O3 + 2Al और Al2O3 2Fe। यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये एल्यूमिनियम है ना, ये Fe की जगह पर आ गया और Fe को उसने बाहर अलग कर दिया। तो जब एक अभिक्रिया क्या करेगी, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देगा और उसकी जगह पर जाके बैठ जाएगा। यानी कि उसको अलग कर दिया Fe को, उसकी जगह पे जाके बैठ गया, देखो Al। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है उसे अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें अपन कहेंगे अभिकारक। H2 का योग और O2 का हास। हाइड्रोजन का ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का तो योग होगा और ऑक्सीजन का हास, तो हास होने वाले अभिक्रिया को कहेंगे अपन अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, यहां पर अपन लिखेंगे O2 का योग, तो वो क्या है, आपकी उपचयन है। और जब आपका ऑक्सीजन का हास होगा, ये ऑक्सीजन का हास होगा, तो वहां पर होगी आपकी अपचयन। और रेडॉक्स किसे कहते हैं? दोनों ही साथ में, ऑक्सीजन का योग एवं हास दोनों ही हो। ठीक है, एक तत्व का तो योग होगा और दूसरे का हास होगा। ठीक है, जब इसमें एक ऐसी अभिक्रिया दिखे जिसमें एक तत्व का तो योग दिखे और दूसरे का हास दिखे, उसे अपन कहेंगे रेडॉक्स। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। दही में पाए जाने वाला अम्ल है, दही में पाए जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, मानव के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक होता है, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। पादप में जल का संवहन, पादप में जल का जो संवहन है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का आपका निर्माण होता है, तो हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय आ जाएगा यहाँ पर। हो गया। इसके बाद में अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अग्नाशय में से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का जो नाम है वो है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग प्रामस्तिष्क कहलाता है। प्रामस्तिष्क। हो गया। चांदी के आभूषण पर जो काली परत होती है वो किसकी होती है? देखो, चांदी जो होती है ना, सिल्वर होता है। और ठीक है, ये वातावरण में जो आपकी ठीक है से क्रिया करके ये क्या बनाता है? एक सिल्वर सल्फराइड की परत बनाता है, तो उसके कारण ये काली परत बन जाती है। तो सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि वातावरण में क्या बहुत सारे अम्ल है, तो सिल्वर सल्फाइड। CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का जो प्रचलित नाम है वो है विरंजक चूर्ण।
विरंजक ठीक है। किस धमनी में वी ऑक्सीजन कृत रुधिर प्रवाहित होता है? महाधमनी में। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन। हो गया। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाएगी, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? तो भैया परावर्तन भी 30 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि समतल पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। हो गया। अब है नेत्र रोग। नेत्र जो रोग है वो आपका ठीक है धुंधला दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना एक वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में से तो मोटा होता है। देखो ये जो है ना, ये आपका उत्तल है और ये आपका, ध्यान से देखो, बीच में से मोटा कौन है? तो बीच में से ये ढबाला है, ये उत्तल। और जो बीच में से पतला हो उसे कहेंगे अपन अवतल। तो नेत्र रोग कहा जाएगा आपका बीच में से मोटा तथा किनारों पर से पतला। डायोप्टर, डायोप्टर का लेंस की क्षमता का मात्रक है। एक सरल रेखीय पथ, प्रकाश किरण, स्पेक्ट्रम कहा जाएगा इंद्रधनुष। हो गया। अब है सत्य असत्य। मनुष्य जो है एक मांसाहारी जीव है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य आपका शाकाहारी जीव है। ठीक है, ये सर्वाहारी, क्योंकि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, दोनों तरफ है भाई साहब, भगत भी है तो शाकाहारी और मांसाहारी। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है वहां एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। बेटा यहाँ पर उष्मा शोषी दिया है, तो इसलिए ये बात आपकी असत्य होगी, क्योंकि वो अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका इसका उष्मी अपघटन की अभिक्रिया है, बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपकी सत्य रहेगी। और केक और पाव रोटी का उपयोग बेकिंग सोडा पदार्थ मिलाया जाता मतलब उसमें, तो ये बात भी आपका सत्य रहने वाला है। चलिए, श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? खाद्य पदार्थों में विकृत गंधता को बचाने के उपाय बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और भुजा हुआ चूना के लिए सूत्र है वाशिंग सोडा के कोई 2 औद्योगिक उपयोग बताइए। क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर बताने हैं। ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये अधिकतर इसमें से आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे फंसने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 हो गया। 17 के बाद में यहां से आप देख सकते हैं ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो गया। तो ये मैंने आपको क्लास 10th के लिए साइंस का एक पेपर सोल्व करा दिया है। बढ़िया से आप तो तैयारी करिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना है, चाहे आप सेट ए देख रहे हो सेट बी भी जरूर देखना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।